स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसे आप फाइनेंस अकाउंट या अंतिम खाते भी कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, है ना, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन जो मेन चीज है जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं वो होता है पहला ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारी खाता, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, तीसरा बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। इन तीनों का को संयुक्त रूप से हम फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते कहते हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा था पिछली वीडियो में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो अकाउंटिंग होती है 4 स्टेप्स में चलती है। पहला होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, जिसमें हम जनरल और जनरल की सहायक पुस्तकें बनाते हैं। दूसरा होता है अंतिम लेखे की पुस्तकें, जिसे वर्गीकरण या खाता बही कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है सारांश, जहां के हम तलपट बनाते हैं। और चौथा विश्लेषण जो होता है, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का अंतिम चरण होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। ठीक है, आज हम देखते हैं फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट क्या होता है, किसी व्यवसाय की, है ना, एक वित्तीय वर्ष के अंत में उसका लाभ हानि और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया गया जो खाता होता है, बनाया गया जो स्टेटमेंट होता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अंतिम खाते कहलाते हैं। इसमें जनरली हम तीन अकाउंट्स पर तीन चीज पर फोकस करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारी खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, तीसरा बैलेंस शीट। वो कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होता है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारी खाता। व्यापारी खाता इसे माल खाता भी कहते हैं। ठीक है, ये माल के क्रय से लेकर, माल के क्रय, माल खरीदने से लेकर विक्रय यानी माल बेचने, विक्रय तक के समस्त आय और व्यय इस खाते में आते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता क्या होता है, इसमें माल के विक्रय से लेकर विक्रय के बाद, विक्रय तक वहां हो गया, विक्रय तक, विक्रय के बाद से संपूर्ण वर्ष में होते रहने वाले सामान्य आय व्यय पहले का लाभ हानि खाते में होगा। और फिर आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में समस्त संपत्ति और दायित्व, समस्त संपत्तियां और दायित्व का लेखा होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए ये दो फॉर्मेट बनाने होंगे। पहला बनेगा ट्रेडिंग, जो दो अकाउंट है शुरू किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक साथ ही बनेंगे एक ही कॉलम में। ठीक है, हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नाम ही बोलते हैं लाभ हानि खाता, और ट्रेडिंग को लाभ हानि खाते का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, लेकिन हम जैसे हम ये बना रहे हैं, पहला पार्ट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट होगा, दूसरा पार्ट इसका लाभ हानि खाता होगा। पहले पार्ट की बात करें तो जो बनेगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक संयुक्त नाम लिखेंगे, और उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मतलब साल के अंत में बनेगा, जिस साल के अंत में बनेगा उसकी डेट लिखेंगे। सर लिखेंगे, सपोज करो हम बना रहे 31 दिसंबर 2021। ठीक है, और मिस्टर जो भी नाम होगा XYZ ऐसे लिख देंगे। तो जब सब फॉर्मेट बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड खर्चों की होगी, क्रेडिट इनकम की साइड होगी। अलग से डेट का कोई कॉलम बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है, ऊपर ही हमने एक डेट लिख दिया, पूरे साल का विवरण यहाँ से प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब बनाते हैं, जब बनाएंगे इसका फॉर्मेट में, सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारे पास कोई माल बिना बचा हुआ रखा हुआ है पिछले साल का, तो सबसे पहले उससे डालते हैं, इससे शुरुआत इस अकाउंट की होगी। उसके बाद यहाँ जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि माल के क्रय से लेकर, माल खरीदने से लेकर और विक्रय तक जितने भी खर्चे होंगे, माल हम मार्केट में खरीदने जाएंगे, है तो पहले तो चलो खरीदते हैं, टू परचेज, रकम अंदर लिख लेंगे। लेकिन खरीदने के बाद अगर कुछ माल वापस कर दिया तो हटा देंगे जी, टू रिटर्न, इनसे हटा देंगे। ठीक है, कुछ माल दान में दे दिया, चैरिटी,
या आग लग गई, लॉस बाय फायर, कुछ भी नष्ट होता है तो वो सब चीज यहां से हम हटा देंगे, है ना। उसके बाद जो फाइनल बचेगा उसे बाहर परचेज आ गया। जब हम माल खरीद के लाए तो कोई इसकी ढुलाई, अगर ढुलाई देनी पड़ी है माल की तो वो भी यहीं से आ जाएगी। कोई मजदूरी वेजिस वो भी यहीं आ जाएगा, ठीक है जी। ऑक्ट्रॉय चूंगी देनी पड़ गई वो भी यहीं आ जाएगा। जीएसटी इनवर्ड, जिस माल लाने के समय को जिन जीएसटी देनी पड़ रही है वे भी आपकी यहीं आ जाएगी, माल के क्रय से संबंधित है। टू, इसके अलावा अब माल हम फैक्ट्री में ले आए हैं, फैक्ट्री में लाने के बाद उसमें उसे अगर तैयार कर रहे हैं तो उसमें कोयला लग रहा है, कोयल, गैस या वाटर, कच्चा माल है तैयार कर रहे हैं तो कोयला, गैस, वाटर वो सब यहाँ से आ जाएगा। लाइट से करें तो पावर वो सब यहीं आ जाएगी। मतलब कुल भी माल के खरीदने संबंधित जितने भी खर्चे हैं सब यहीं से आ जाएंगे। और इधर क्या आएगा क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स, माल बेच देंगे, कोई अगर सेल्स रिटर्न है तो घटा देंगे, कोई रिटर्न वाले आइटम है तो घटा देंगे। उसके बाद जो माल बेचने से रह गया, क्लोजिंग स्टॉक उस चीज को बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी यहीं आ जाएगा, घटा के बाहर निकाल देंगे। फिर हम टोटल लगाते हैं, अगर इधर का टोटल बड़ा है तो दो साइड लिखेंगे, यहां से घटाएंगे तो ये बचेगा से बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ सीडी। अगर इधर का टोटल बड़ा है, सपोज करो इधर का टोटल बड़ा है, खर्चे ज्यादा हैं तो इधर ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस तो दूसरे अकाउंट में जाएगा नीचे, जो हम ट्रेड P&L बनाएंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर से यहाँ डेबिट में जो लिखा है इधर क्रेडिट में चल जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। लॉस आ रहा है तो इधर से इधर आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस बीडी। उसके अलावा पूरे साल जो खर्चे होंगे है, जैसे माल बेचने में कोई कमीशन दिया गया, कमीशन, उसके बाद रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, सैलरी दी जा रही है। ऐसे इधर क्रेडिट में आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको कमीशन मिल सकता है, और खर्चा देख लीजिए आप कैसा, कमीशन दे दिया, रेंट टैक्स दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ऑफिस के एक्सपेंसेस आपके हो गए, स्टेशनरी हो गई। पूरे साल होते रहते छोटे मोटे खर्चे, व्यापार के संचालन के लिए जरूरी होंगे, कुछ भी है, सब चीज आप ऐसे करते जाएंगे। फिर टोटल देखते हैं, अगर इस साइड का टोटल बड़ा है तो इधर लगाएंगे तो जो बचेगा उसे बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। वहां ग्रोस प्रॉफिट आया था, अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो कि कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और सपोज इधर का बड़ा है तो इधर आ जाएगा बाय नेट लॉस, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब जब ये पूरा हो जाए तो इसके बाद बैलेंस शीट आई, है ना। बैलेंस शीट हम शुरू करेंगे। बैलेंस शीट बनाने के यहाँ दो तरीके हैं, एक होता है तरलता कर्म, तरलता, एक होता है स्थायित्व, है ना। और हमें जो यूज करना है वो स्थायित्व वाला यूज करना है, क्योंकि जो कंपनी, देखो एकाकी व्यापार और साझेदारी में तो कोई से भी कर्म यूज कर लीजिए, ठीक है, जनरल। लेकिन जो हमारी कंपनी होती है वहां एक स्थायित्व का कर्म यूज होता है ना। तो हम यहाँ भी जो कर्म यूज करेंगे वो स्थायित्व वाला लेके करेंगे, ठीक है। स्थायित्व में क्या होगा, यहाँ सबसे पहले एक लाइबिलिटी साइड है, जितनी हमारी लाइबिलिटी होंगी, लाइबिलिटी मतलब जिसका हमारे पास कर्ज है, ये हमें किसी को देना है उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। और जो हमारी संपत्ति है ये हमें किसी से लेना है वो हमारी एसेट्स होंगी, ठीक है जी। दो साइड होंगे, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर जो भी है, और यहाँ नीचे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एज ऑन। एज ऑन का मतलब ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर दिन की स्थिति बताएगा जिस दिन ये बैलेंस शीट बनाई गई है। सपोज करो 31 दिसंबर 2021 में बनाई गई है, तो ये बैलेंस शीट जो स्थिति बताएगी, व्यवसाय की स्थिति बताएगी, सिर्फ 31 दिसंबर 2021 की बताएगी, न सिर्फ 30 दिसंबर 2021 से मतलब है, न ही 1 जनवरी 2022 से मतलब है, उस पर्टिकुलर दिन की है। जबकि पूरे साल की का बताता है कि पूरे साल क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खर्चे हुए, है ना, क्या हुआ, ये पूरे साल का बताता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर दिन
जिस दिन ये बनाया जा रहा है तब की स्थिति करता है, इसलिए एज ऑन लिखते हैं। या तो तलपट में भी ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। जब हम तलपट बना लेते तलपट भी एज ऑन करता था, वो भी उस पर्टिकुलर दिन के बारे में बताता था, इस खाते का क्या बैलेंस है और क्या बैलेंस नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वह कि तलपट जो बनाया जाता है वो खातों के अंगणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है, और ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति प्रकट करता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, ठीक है जी। और तलपट तो हम साल के बीच में कभी भी बना सकते हैं, और जो फाइनल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, आर्थिक चिट्ठा, इस साल के आखिर में ही बनाया जाता है, ठीक है जी। तो आज वहां जिस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा, हम स्थायित्व कर्म की बात करें, सबसे पहले सबसे ऊपर आएगी कैपिटल, अंदर ही लिखेंगे, रकम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें से अगर कोई प्रॉफिट आया है, पीछे देख रहे हैं, अगर प्रॉफिट आया है, P&L अकाउंट जो हमने अभी बनाया, तो यहाँ प्रॉफिट निकल के आया, तो उस प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मालिक का प्रॉफिट, बिजनेस जो मालिक करता है इसलिए तो करता है ताकि प्रॉफिट हो, जो प्रॉफिट हुआ तो मालिक को मिलता है, मालिक का अकाउंट कैपिटल होता है तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, ठीक है जी। अगर हाँ लॉस हुआ तो घट जाएगा, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट की जगह, लॉस हो गया तो घटा देंगे, जो भी घट गया किसी भी अंदर डाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है बिजनेस में ड्रॉइंग्स भी हो, तो मालिक ने पैसा निकाला भी हो बिजनेस से, अगर है तो उस चीज को घटा देंगे, घटने के बाद जो होगा उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक कैपिटल का हुआ, कैपिटल के बाद एक चीज होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर बिजनेस में हमने कुछ रिजर्व है ना, कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचा कर रखा है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम निकाल के रख देते हैं, ठीक है, ताकि भविष्य में आकस्मिकताएं के समय कुछ काम आए, ठीक है। कुछ तो सब वो चीज को रिजर्व बोलते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, अगर है तो ये फिर यहाँ से रखेंगे। इसके अलावा फिर हमने अगर कोई बैंक से लोन ले रखा है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, वो चीज आ जाएंगी, ठीक है। फिर अपने आपके जो आपके क्रेडिटर्स वगैरह आ जाएंगे, लेनदार है, बीपी है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, क्या बोलते हैं, अनएक्रूड इनकम है, ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन हमें मिल गई, तो इस तरह की जो चीज है वो यहां से आ जाएंगी। और ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब चीज यहाँ इस तरह, कोई भी लाइबिलिटी हमारी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारी लाइबिलिटीज इधर से उठी हो जाएंगी। इधर सब एसेट्स, एसेट्स में देखें सबसे पहले हम देखें गुडविल। अगर बिजनेस में गुडविल है तो गुडविल का लेगा सबसे पहले ऊपर, ध्यान देंगे सबसे पहले ऊपर होगा गुडविल। क्या होगा? गुडविल व्यापार का अच्छा नाम, अच्छा संबंध, अच्छे संपर्क का लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर लाती है और एक नए जमे व्यापार को पुराने व्यापार से भिन्न करती है, ठीक है। गुडविल एक रेपुटेशन का नाम होता है, जो मालिक में मार्केट में रेपुटेशन है, उसका संपर्क है, उसकी वो गुडविल बोलते हैं। उसकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है, मुद्रा में मापना पड़ता है, क्योंकि मुद्रा मापन के उदाहरण आप जानते हैं, अकाउंटिंग में लेखा सिर्फ उसी चीज का होगा जिसका मुद्रा में मापन किया जा सकता हो, ठीक है। उसकी वैल्यूएशन क्वेश्चन दी होगी तो हम गुडविल बना लेंगे। गुडविल है तो सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हमारी हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे अलग अलग लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, व्हीकल हुआ, कोई भी वाहन हमारे हैं, जितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं ये आ जाएंगी। उसके बाद जब फिक्स्ड एसेट्स हो जाए तो आपके डेटर हुए, आपके बीआर हुए, ठीक है ये। उसके बाद फिर ये आपके कैश इन हैंड, कैश इन बैंक ले लीजिए पहले, कैश इन हैंड। इनसे पहले आप एक स्टॉक है, अगर कैश इन है, सब कैश इन हैंड को सबसे बाद में लिखेंगे, इससे पहले आप स्टॉक लिख सकते हैं। कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। ये सब चीज लिखेंगे, फिर इसका टोटल लगाएंगे। तो इसका टोटल दोनों साइड से बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग संपत्ति और दायित्व का बराबर होना चाहिए, है ना। लेखांकन समीकरण भी कहता है, इधर एक साइड क्या है लायबिलिटी, साथ साथ क्या होती है कैपिटल,
कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होती है इधर, उधर एसेट्स होती है। तो लेखांकन समीकरण कहते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल होती है एसेट्स के। एक लेखांकन समीकरण भी है, द्विपक्षीय अवधारणा में आपको बताई गई थी। तो इधर कैपिटल और लाइबिलिटीज है, इसका टोटल, और इधर एसेट्स, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, नहीं है तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, उसको देखिए और देखने के बाद ऐसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तलपट भी कहते हैं दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अंकगणितीय शुद्धता के लिए है और यहाँ इसकी आर्थिक स्थिति चेक करने के लिए है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि व्यापारी वो जो 4 स्टेप है, चौथा स्टेप ये है। तो इससे पहले स्टेप आपको पता होना चाहिए, आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, खाता बही आनी चाहिए, खाता बही के बाद जो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है वो आपसे आना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनते हैं ये ट्रायल बैलेंस से ही बनेंगे, ये भी आप बात नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाया दिया होगा, उसे देखने के बाद ट्रायल बैलेंस से आप ये चीजें करेंगे। इसके अलावा कुछ एस्टिमेट भी होते हैं, एस्टिमेट का दौरा लेखा होता है, सब बाद में बताएंगे। ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। और ध्यान देंगे, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन पे बना हुआ, सिर्फ अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के बाद ही ये फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसे देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।